I'll show you the dark side. कभी कभी एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। न लाउड प्लान्स, ना टूरिस्टी स्पॉट्स, बस एक सीधा सा प्लान अपने होम टाउन जमियाला से निकल के पहाड़ों के बीच कुछ शांत वक्त गुजारने। पहली रात उत्तरकाशी में रुका और सुबह सुबह निकला रैथल, एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां से दयारा बुग्याल का ट्रैक स्टार्ट होता है। ट्रैक ज़्यादा टफ तो नहीं था। शुरुआत में थोड़ा सा जंगल, थोड़े चढ़ाव और फिर एक खुला हरा भरा बुग्याल जहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे पास कोई ड्रोन या हाई एंड कैमरा तो नहीं था, सिर्फ एक फ़ोन, ट्राइपॉड और बहुत सारा पेशेंस। लेकिन जो विजुअल्स मिले वो सच में रियल थे। अगर आप ट्रैवल के लिए पीस ढूंढते हो या फ़ोन से यादें कैप्चर करते हो तो ये सिनेमैटिक व्लॉग आपके लिए ही बनाया गया है। चलिए चलते हैं दयारा बुग्याल की तरफ, एक ऐसी जगह जहाँ सिंप्लिसिटी ही सबसे खूबसूरत चीज़ है। नमस्कार जी, मेरा नाम है मोहित और अभी आप देख रहे हैं हमारा दयारा बुग्याल का सिनेमैटिक व्लॉग। जो अभी हम आज उत्तरकाशी जा रहे हैं। अभी हम केमुंडा खाल में खड़े हैं, अपने होम टाउन जमियाला से हमने शुरू किया था और अभी हमें उत्तरकाशी जाना है। आज का स्टे हमारा उत्तरकाशी में होगा और मैं कोशिश करूंगा आपको कि जो भी हम अच्छी चीज़ देखें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, आप लोगों को दिखाऊँगा बस। मिलते हैं उत्तरकाशी में। इस समय मैं उत्तरकाशी से निकल चुका हूँ। रास्ते में हमारा यहाँ पे थोड़ा रजिस्ट्रेशन का सीन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्स रुकी हुई हैं बहुत सारी। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वो आ गया मेरा भाई अमन, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लेके आ रहा है वो। अभी हम जा रहे हैं रैथल। सो आपको रैथल में मिलता हूँ, बाद में मिलते हैं। कल उत्तरकाशी में मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे खुद से। स्कूटी चला के आ रहे हैं हम। तो अभी हम रास्ते में मैंने कुछ अच्छी क्लिप्स निकाली हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगा। रैथल की जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, वो अभी आपको वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी चेक नहीं किया कि कितना है एग्जैक्ट, तो ऑलमोस्ट 11,000 समथिंग, 10,000 की फीट के आसपास है। और अभी हम यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हमें यहाँ से ऊपर जाना है। तो मिलते हैं आपको। नमस्कार।
तो इस समय हम रैथल से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, आई गेस 2 से 3 किलोमीटर, और हाइट भी गेन हुई है 500 से 700 फीट के आसपास हाइट गेन हुई होगी जहाँ से हम चले थे। तो अभी जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो सारी गंगोत्री रेंज है। आई डोंट नो आपको क्लियर दिख पा रहा होगा कि नहीं, क्योंकि इस टाइम फॉग का वेदर है, मौसम भी थोड़ा सा फॉगी हो रहा है, पर आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे गंगोत्री रेंज और क्या कहते हैं श्रीकंठ रेंज, और वो भी है क्या कहते हैं कालानाग रेंज, आपको यहाँ पीछे दिखाई देगी। बाकी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, अभी मुझे कंफर्म नहीं है एग्जैक्ट कौन कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ पे से फॉग की वजह से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। बट अभी मैं आपको थोड़ा आगे मिलूँगा जहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ खा पी सकें। तो I've been around, but I can't get you out of my head. Try to stray, try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you for a long time. Do ba do be do do be do day. Do ba do be do be do day. Do ba do be do be do day. Do ba do be do da da da. I saw him, but it doesn't compare. And I sure dreamed that it was you, not in there. Oh, I was scared, 'cause you were sweet to me, and I wasn't prepared. So I know I said some things that made you cry. अभी वो नहीं यहाँ पे सिक्का लगाते हैं पेड़ पे ताकि मन्नत मांग सके, बाकी हम मैंने लगा पहले कहाँ गया मेरा सिक्का, खो गया। ये रहा मेरा सिक्का। पागल हो गया पूरा सिक्का ही डाल दिया अंदर। I pushed your heart away. तो अभी हम गुई पहुंचने वाले हैं, शायद 1 किलोमीटर रह गया होगा। आपको पीछे दिखाया मैंने कि जहाँ पे सिक्का ठोक के मन्नत पूरी करते हैं। बाकी हमारी मन्नत तो कोई खास है नहीं, नाम मांगते हैं। सिक्का हमने ठोक दिया है, किसी गरीब के काम आएगा।
पहुंचने वाले हैं, तो वहाँ मिलेंगे आपसे। I honestly think you're such a wonderful guy. तो अभी आप देख पा रहे होंगे वो जो टेंट है वो गुई कैंप साइट में इंडिया हाइक्स के टेंट है। हमारे साथ काफ़ी लोग थे लाइक फ्रॉम मुंबई, तमिलनाडु एंड कोलकाता, बट वो लोग जो थे वो पीछे रह गए हैं। हमें तो आदत है क्योंकि मैं नॉर्मली ट्रैक्स करता रहता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो थोड़ा मुश्किल हो रही है, बट यहाँ मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं क्योंकि अभी भी हम उनसे आगे हैं। उन लोगों को तो आदत है नहीं, तो वो लोग वहाँ पे रुकेंगे आज, बट हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें जाना है ऊपर। क्योंकि दयारा बुग्याल तो थोड़ा इजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इससे थोड़ा बड़े बड़े ट्रैक्स करे हुए हैं, तो दयारा बुग्याल इजी है थोड़ा सा, 12-13 किलोमीटर का, तो हम उससे आगे ही जाएंगे। होपफुली बकरिया टॉप भी मैं आपको दिखाऊँ आज, और देवकुंड में आपको मिलेंगे। But I know right now wasn't the right time. So I'm so sorry I didn't know what to say. सो अभी हम गुई कैंप साइट पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं बुग्याल थोड़े से स्टार्ट हो गए हैं, इसके पीछे एक और जंगल है, लास्ट जंगल, जिसके बाद दयारा स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अगर आपको रुकना है तो यहाँ छानियों में रुक सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, आपके खाने नाश्ते सबकी व्यवस्था हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा अभी उनसे पूछूँ कि कितना वो आपको कितने का प्रोवाइड कर सकते हैं, सारे प्राइसेस वगैरह मैं पूछ लूँगा उनको अभी। सो बाद में मिलता हूँ आपको। I've been around, but I can't get you out of my head. Try to stray, try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on. तो इस टाइम हम पहुंच गए हैं गुई से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अबव, आई गेस 1 से 2 किलोमीटर के बीच में दयारा भी आ जाएगा। और नाइस वेदर, अच्छा वेदर है। और अभी थोड़ा सा और फोगी है, बट यहाँ से बेटर व्यू दिखता है आपको गंगोत्री रेंजेस का। और अभी हम बीच जंगल में हैं। हमारे साथ के जो थे वो लोग रुक चुके हैं गुई में, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ दयारा तक का कैंप करना है, सो वो लोग वहीं रुकेंगे और वो कल समिट जाएंगे। बट हम आज समिट जाएंगे और समिट से ऊपर जाएंगे, क्योंकि दयारा हर कोई जाता है। लेट्स एक्सप्लोर थोड़ा उससे आगे। और अभी हम जंगल में ही हैं, ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर आई गेस और होगा जिसमें हम दयारा पहुंच जाएंगे। हमें बोला तो था गुई में कैंप साइट वालों ने, जो वहाँ पे छानी वाले होते हैं, उन्होंने बोला तो था कि 8 किलोमीटर है, आप नहीं पहुँच पाएंगे आज। बट ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो करे हैं, मैंने 5 घंटे में 22 किलोमीटर के ट्रैक भी करे हैं। सो एक ही दिन में करे हैं। सो ये ईजी है, इतना मुश्किल है नहीं। वो शायद थोड़ा इसलिए बोलते हैं ताकि उनके कस्टमर बढ़ जाएं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा ऊपर जाके कि खाना और रहने का क्या सीन है गुई में, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ऐसी जगह पे अगर कुछ भी मिल जाए तो वो ठीक ही है। बाकी ऐसी जगह पे आप खाली हाथ तो आएंगे नहीं, आएंगे तो अपने कैंप जैसे हमने रखा हुआ है, हमने स्टोव कैंपिंग का अपना सारा सामान रखा हुआ है। सो हमें कोई खास दिक्कत होने नहीं वाली। तो अभी आपको जैसे ही बुग्याल स्टार्ट होंगे वहाँ पे मिलेंगे। I saw him, but it doesn't compare. And I sure dreamed that it was you, not in there. Oh, I was scared, 'cause you were sweet to me, and I wasn't prepared.
things that made you cry. You cry. फाइनली हम आ चुके हैं दयारा बुग्याल के एंट्रेंस पे। एंट्रेंस क्या, यह शुरू ही हो चुका है। यू कैन सी मेरे पीछे ज़्यादा क्लियर दिखाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि काफ़ी फॉगी वेदर है। आज सुबह से मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉग है। सो होपफुली कल सुबह जब हम उठेंगे तो कैंप के बाद तो हमें क्लियर स्काई और प्रॉपर गंगोत्री रेंज, काला नाग रेंज, बंदरपूछ ये सब दिखाई दे। बट अभी हम एंट्रेंस पे आ चुके हैं दयारा बुग्याल के और अभी हम आपको बकरिया टॉप दिखाएंगे इसके बाद, क्योंकि दयारा बुग्याल इज़ अ ईजी ट्रैक यू नो। सो हमें थोड़ा सा आगे जाना है। यहाँ पे रहने के लिए और छानियाँ हैं तो मैं आपको पूछ के बता दूंगा एट द एंड जब हम कैंप लगाएंगे। तो वहाँ मैं आपके जो भी नॉर्मल से सबके सवाल होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे। यू कैन एंजॉय द व्यूज़ इसके बाद जो मैं डालूँगा। थैंक यू। Did some things that made you say goodbye, goodbye. And I'm so sorry, I didn't know what to say. Yes, I'm so sorry, I pushed your heart away. My heart wasn't ready. You treated me with love, but it was all too heavy. I honestly think you're such a wonderful guy. But I know right now wasn't the right time. So I'm so sorry. Pushed your heart away. में पहुंच चुके हैं मेन दयारा बुग्याल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने फूल और ग्रीनरी है। हम वैसे जाना तो चाहते थे कि देवकुंड आज रुके, बट रास्ते में एक तो घोड़े, खच्चर और भैंस इतने सारे हैं कि उन्हें देख के डर लग रहा है और वो कभी भी हमला कर सकते हैं। हमने सोचा कि यहाँ पे लगाएं टेंट, बट यहाँ पे भी ऐसा है कि इस पहाड़ी के जस्ट पीछे, ये जो अभी देखेंगे आप कि इसके पीछे जस्ट बहुत सारे घोड़े खच्चर है जो आवाज़ें दे रहे हैं और हम नहीं चाहते कि रात को टेंट में हमारी मौत हो जाए और घर वालों को हमारी लाश मिले। तो हम सोच रहे हैं कि वो वहाँ पे एक टॉप है जहाँ पे से सुबह रेंज दिखेंगी, तो हम वहीं पे करेंगे कैंपिंग, क्योंकि इस टाइम अंधेरा भी होने वाला है और हम ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते इधर उधर जाने का। तो अब हम वहाँ पे मिलेंगे सामने पे। Push your heart away. As the bed gets cold, my heart gets colder. I lose my soul, like my love for you. I stuck myself and out I shut my mouth. Don't hold my thoughts, they echo on you, echo on you.
टाइम हमने पॉपकॉर्न बनाया है, थोड़ी देर पहले मैगी खाई थी। तो मैं आपको बस कुछ जल्दी आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्या करा था। फर्स्ट हम उत्तरकाशी आए, हमारे होम टाउन चमियाला से, जो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर है। सो 90 किलोमीटर के बाद हम उत्तरकाशी में स्टे करा होटल भंडारी में। 800 रुपीज़ लगे थे वहाँ पे स्टे के। तो वहाँ रुके। अगले दिन आज सुबह हम आए हैं रैथल, 40 किलोमीटर्स फ्रॉम उत्तरकाशी। रैथल में हमने सबसे पहले सामान लिया, जो TMC एक ऑफिस मिलेगा आपको, जहाँ पे से स्टार्ट होगा ऊपर का ट्रैक। वहाँ बगल पे आप अपने मतलब कैंपिंग गियर ले सकते हैं, सस्ते में मिल जाएंगे आपको। हमने पूछा था तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से स्लीपिंग बैग, सो सेम आसपास ही होगा, 100-150। उसके बाद आप चाहे तो आपको सबसे पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वहीं पे फॉरेस्ट का ऑफिस होगा। अगर आप चाहें तो SWS उत्तरकाशी की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करा के ला सकते हैं। आपको मतलब आपको जो रिसिप्ट होगी वो आपके फ़ोन पे आ जाएगी, और आपको वो फॉरेस्ट वालों को दिखाना है, जो आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन कराएंगे। पर वहाँ पे कराएंगे तो 300 पड़ी थी हमें, पर मैंने चेक किया था ऑनलाइन तो 200 थी इंडियंस के लिए। और 100 रुपये होंगे टेंट के, आपको अगर टेंट कैरी कर रहे हैं। और अगर आपके पास ड्रोन और कैमरा है तो उसके अदर चार्जेस लगते हैं। सो वो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। हमारे पास तो ट्राईपॉड है, खाली ट्राईपॉड का नहीं लगा, हम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम ऊपर आए, ऑलमोस्ट गुई है, 6 to 7 किलोमीटर्स गुई है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। और वहाँ पे आपको स्टे मिल जाएगा, खाने के लिए मिल जाएगा। रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, बट या अगर आपके पास हैं पैसे तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। और चाहे तो आप अपना वहाँ पे बना लीजिए, अपना ब्यूटेन लेके आइए, जैसे हमने बनाया। हम जैसे पॉपकॉर्न खा रहे हैं इस टाइम पे। और वहाँ पे चार्जेस है 100 रुपये पर 1000 पर पर्सन विथ फूड और स्टे एक रात का। और वहाँ से अगर आप ऊपर आते हैं गुई के बाद 4 to 5 किलोमीटर्स लगा ली, नहीं 6 to 7 किलोमीटर्स ऊपर आएंगे हम, तो आप आएंगे दयारा बुग्याल की एंट्रेंस पे, जहाँ पे छानी में आपको मिलेगा स्टे और खाना। वो भी रेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं गुई के जैसी, बस 1200 रुपीज़ पर पर्सन हो जाता है स्टे और खाने के लिए। वहाँ से आपकी एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद ऊपर आइए, आगे जाना चाहेंगे दयारा बुग्याल सबमिट करिए। आप आगे जाना चाहते हैं तो आगे देवकुंड पड़ेगा, और उसके आगे सूर्य टॉप। तो ये आप कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है और बहुत बढ़िया है। हम नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई को जाना है। सो अगर मैं अकेला होता तो मैं श्योरली करता, बट भाई को जाना है, सो हमें कल यहाँ से जाना पड़ेगा वापस। तो हमने दयारा बुग्याल के ऊपर ही कर लिया, क्योंकि रात हो चुकी थी और रास्ते में गाय भैंसे खच्चर ये सब बहुत सारे थे, तो हमें यहीं पे लगाना पड़ा अपना टेंट बुग्याल के ऊपर। और कोशिश करिए कि गंदा मत करिए बुग्याल को। अपना जो टेंट के अंदर है प्लास्टिक का सामान, वो अपने साथ कैरी करिए। दारू वगैरह प्लीज़ को हो सके तो ना कैरी करिए, और करेंगे भी पहले तो चेक करके जाइए कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे तो नहीं है। और अगर आप हैं नहीं और ले जा रहे हैं तो प्लीज़ उस बॉटल को अपने साथ कैरी करके वापस ले जाइए। उसके बाद आप जो मर्ज़ी करिए, अपनी लिमिट में करिए काम, क्योंकि अगर आप पहाड़ को इस टाइम सेव करेंगे तो वो आपके आने वाली जनरेशन्स के काम आएगा। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से रहिए। बाकी मैं आपको मॉर्निंग में मिलता हूँ। मॉर्निंग में आज देखिए मौसम साफ़ नहीं है, तो मैं आपको स्टार गेजिंग वगैरह, स्टार्स भी नहीं दिखा पाऊँगा, और आसपास फॉग जमा हो रखी है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको मॉर्निंग में सनराइज़ दिखा पाऊँ गंगोत्री रेंजेस के ऊपर। गंगोत्री है सामने, और वहाँ अगर आपको दिखा पाया मैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मॉर्निंग तो दिखाई दूंगा यहाँ की कि कैसा है, और डिसेंट भी दिखा दूंगा मैं आपको कि हम कितने घंटे में नीचे पहुँचे हैं। तो मिल गाइज अभी हम उठे ही हैं। वन खोलियो। अभी देखिए आपको एक सीन दिखाता हूँ सामने का। ठंड हो रही है इस टाइम, और देखिए सनराइज हो रहा है, और लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा द काला नाग रेंज। वहाँ आपका काला नाग पर्वत पीक, और ये यहाँ से हो रहा है
द सनराइज। नमस्कार जी, अभी हम हैं दयारा बुग्याल के टॉप पे। सो 3600 मीटर्स की हाइट पे, ऑल्टीट्यूड पे हम खड़े हैं और मॉर्निंग हो रही है, सुबह के 6:45 हो रहे हैं। हम उठ गए थे 5:30 बजे क्योंकि रात भर थोड़ा नींद प्रॉब्लम हुई। ये गाय भैंसे आसपास घूम रही थी, मुँह ऐसे ऐसे कर रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा नींद में इशू आया। बाकी नींद अच्छी थी, बढ़िया ठंडा था। रात को मैक्स टू मैक्स टेम्परेचर गिरा होगा -2-3 के आसपास। और मेरे पीछे आप दयारा का एक अच्छा सिनेमैटिक व्यू देख सकते हैं। वो लास्ट में जो आपको कुछ बादल के पीछे दिखाई दे रहे हैं लेफ़्ट साइड में, वो है बकरिया टॉप। वो भी काफ़ी अच्छा एरिया है अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें। हमारे पास ऑप्शन था वहाँ जाने का। हमें यहाँ पे जो कुछ लोग मिले थे उनका बैल खो गया था उधर, तो उन्होंने बोला था कि सुबह हमारे साथ चलना, तो मैं घुमा के भी लाएंगे। बट हमें थोड़ा लेट हो रही है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भाई को थोड़ा जाना है, कहीं इशू है। सो आज हम दयारा में ही एंड कर देंगे। बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत नेचुरल हवा। सो अगली ट्रिप मैं सोच रहा हूँ कुछ थोड़ा एक्सट्रीम करा जाए। मेरा टेंट के उतने बस की तो है नहीं, बट इसके लिए भी कुछ जुगाड़ ढूंढ लेंगे हम। और नेक्स्ट ट्रिप जो होगा वो थोड़ा सा एक्सट्रीम क्लाइमेट में होगा, क्योंकि ये इजी है थोड़ा। मुझे अब एक्सपीरियंस हो चुका है 5-6 ट्रैक्स का, तो थोड़ा इजी वाले करना थोड़ा इजी लगता है ज़्यादा ही। सो अगली ट्रिप पे मिलेंगे, होपफुली जल्दी मिलेंगे। अगले महीने तक मेरे हिसाब से होनी तो चाहिए। बाकी नमस्ते जी। तो इस टाइम हम जाने की तैयारी में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हमने बैग वगैरह अपने कर लिए हैं। हम पे 2 बोतलें हैं, ये हम वापस लेके जाएंगे अपने साथ, ये दोनों बोतलें, क्योंकि यहाँ पे छोड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। प्लीज़ आप यहाँ पे गंदगी ना करें। और आप हमारा सेटअप देख सकते हैं कितना साफ़ है। यहाँ पे कोई भी आपको प्लास्टिक का पीस नहीं मिलेगा। ये जो है प्लास्टिक, ये यहीं पे था, और क्या कहते हैं, इसको भी ले जा लेंगे हम। ये आग जलाने के लिए था यहाँ पे। बाकी एकदम क्लीन है, हमने रखा हुआ जितना हम रख सकते थे अपनी तरफ से। और अभी हम जा ही रहे हैं वापस। बस आज हम अपने होम टाउन वापस पहुँच जाएंगे। सो होपफुली जब आपको ये व्लॉग मिलेगा आप पूरा देखेंगे। तो बाय बाय।